अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। कल आई होप के आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और लास्ट वीडियो देख ली होगी। ठीक है, तो आज हम अपनी सेकंड क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें। कल हमने पहली वीडियो थी हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और जब आपके पास वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो क्वेश्चन हैं उनके स्क्रीनशॉट्स मैं लगा दूँ, ठीक है, वरना आप लोगों के पास बुक होगी, आप उसमें से रीड कर सकते हैं। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो डेटा है हमारा, वो मैं क्वेश्चंस के यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, बड़े से मुराद वर्डिंग ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसे यहाँ पर लिख नहीं सकता। कल तक छोटे छोटे क्वेश्चंस थे तो मैंने लिख लिए थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यह क्या कह रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट्स। लेंथ से मुराद क्या दे दिया गया आपको? डिस्टेंस आपको दे दिया गया। कितना दिया है? 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर ये आपको क्या कह रहे हैं? वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज़ एट 1, -2। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लाइन बनती है वो किससे बनती है? 2 पॉइंट से बनती है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया, जिसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 1, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये पॉइंट है 1, -2। फिर ये हमें कह रहे हैं इफ़ द एब्सीसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट। अब ये एब्सीसा क्या होता है मैं बताता हूँ। अदर एंड पॉइंट इज़ 4, प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। अब देखें, कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर होता है। हम एक्सिस के हिसाब से इस वाले को एक्स कोऑर्डिनेट और इस वाले को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन इनके अपने अपने भी नाम होते हैं, जैसे कि एक्स को आप कहते हैं एब्सीसा, ठीक है। एक्स को एब्सीसा नाम दिया गया है और वाई को नाम दिया गया है ऑर्डिनेट। ये इनके अपने अपने इंडिविजुअल नेम्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका पॉइंट है, कल वाली ही बात है, वो कह रहे हैं कि उसका आपको एंड पॉइंट का एब्सीसा प्रोवाइड कर दिया गया और इसे हम नाम देते हैं बी। एब्सीसा से मुराद आपको एक्स प्रोवाइड कर दिया गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना। इन्होंने बताया कि वो y होना चाहिए 2 और -6, मतलब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। हम निकाल के देखते हैं, आंसर हमें पहले से पता है। आंसर क्या आना चाहिए? या तो 2 या -6, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक ही फॉर्मूला था हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसी से हम सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या कहता है? मॉड ऑफ डी अंडर द रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। देन आपका डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। बिल्कुल कल के जैसा क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस वर्डिंग इसकी बड़ी है। अब x2 हम किसे रख लेते हैं? x2 हम पॉइंट B वाले को रख लेते हैं। 4 - x1 हम रख लेते हैं 1 को होल स्क्वायर। देन y2 हम रखते हैं y को, -y1 रखते हैं हम पॉइंट ए के y कोऑर्डिनेट को, जो कि है -2, और -2 यानी माइनस प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया कल के जैसा। तो मैं यहाँ से रूट हटाऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। 5 स्क्वायर, 4 - 1 3 स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब माइनस के बजाय कौन सा फार्मूला लग जाएगा? a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो उस फार्मूले का रेफरेंस हम यहाँ पर देते हैं, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये है आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कराते हैं यहाँ पर। बस आपको याद रखना है कि a की वैल्यू y है एंड b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कराएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं तो हम छोटे छोटे कामों पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो y यानी कि a² + 2ab
2 टू ज़ा 4 और y आ जाएगा तो 4y, फिर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 यानी b स्क्वायर। ठीक है, अब 5 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25, 9 स्क्वायर कराएंगे 3 स्क्वायर इज़ 9, देन y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम उसे क्या कर देंगे, दोबारा से या तो फैक्टराइज कर देंगे या हम फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। 9 + 4 इज़ 13। सबसे पहले तो रीअरेंज करेंगे हम, y स्क्वायर प्लस 4y एंड 9 + 4 इज़ 13 एंड 25 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कराते हैं -25 देन इक्वल टू 0, माइनस करा देते हैं y स्क्वायर प्लस 4y, 13 माइनस 25 आपके पास -12 बच जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराया तो -12 आ गया। अब इस -12 की मदद से हम क्या कराएंगे, अपना मिडिल टर्म ब्रेक कराएंगे। ठीक है, 12 1 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक होकर मिल जाएगी, जैसे कि y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 3 करूँगा मेरे पास, सॉरी ओहो ये वाली ब्रेकिंग नहीं होगी, 4 3 ज़ा 12 है, मुझे लगा यहाँ पर 1 है, तो ये ब्रेकिंग होगी कौन सी वाली, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, ये वाली ब्रेकिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखो किस तरीके से होगी, 6 2 ज़ा 12 आएगा आपके पास, 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही चीज़ हम आगे लेकर चलेंगे। उसी तरीके से y कॉमन आ गया आपके पास, y कॉमन आएगा तो यहाँ बचा y प्लस 6, देन यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देन y प्लस 6 फिर से कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर वही अगेन काम के दोनों मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कराएंगे, y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलते हैं आगे, y की वैल्यूज़ आ गई, +6 उस तरफ जाकर -6 हो गया एंड -2 वहाँ पर जाकर +2 हो गया। बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया था, यही कहा गया था कि y या तो -6 होगा या फिर 2 होगा, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने सॉल्व कर लिया 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में पढ़े थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या रिवाइंड करके देखना चाहें रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि शो दैट 3 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, -5,3, मैं पॉइंट्स यहाँ पर लिखता हूँ, -5,3, पॉइंट बी आपको दिया गया है 3,2 एंड पॉइंट सी आपको दिया गया है -1, -4। ये 3 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। कह रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रूफ करके बताएं ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं किसके, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के। अब ट्राइंगल का तो नाम है, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, तो देखें मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ट्राइंगल सिंपल सी। ये आपका ए वर्टेक्स, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो आपके पॉइंट्स हैं कोने वाले यानी कि एंगल वाले पॉइंट्स, इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। अब प्लूरल फॉर्म होती है आपकी वर्टिसेस। ठीक है, ABC आपको प्रोवाइड किया गया बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि इनको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी 2 साइड्स
कि लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब हमें भी जो फॉर्मूला पता है वो किस चीज़ का पता है, लेंथ का या डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वर्टेक्स को यूज़ करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए या लेंथ निकालने के लिए। तो देखें, अगर मैं A टू B का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, देन B टू C डिस्टेंस फाइंड कर लूँ एंड C टू A डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अगर से दो डिस्टेंसेस आपस में सेम हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लिख देंगे कि प्रूव दैट द वर्टिसेस आर ऑफ द राइट ट्राइंगल, ओह सॉरी राइट कह रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कराएंगे। और हम सबसे पहले किसके लिए काम करेंगे, क्योंकि देखें हमने अपने पॉइंट्स को नाम दे दिए A B और C। ठीक है, इस A B C को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं किसका डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ, A टू B का डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। अब किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा, उन पॉइंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे और क्योंकि उनसे लाइन बन रही है तो उन पर एक बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या लिख दिया, फॉर A टू B डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। अब मुझे D लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये लिखूँगा, इससे मुझे भी याद रहेगा कि किसका डिस्टेंस है ये, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, काइंडली आप लोग प्ले लिस्ट एक्सेस कर लिएगा, वरना फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि सर सारी वीडियोस नहीं मिल रही, आप बीच में से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट में जाके शुरू से आप एक एक वीडियोस देख सकते हैं। चलो अब हम इसको पुट कराते हैं, x2 यानी कि 3 माइनस x1 यानी कि 5, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे y2 यानी कि 2 एंड y1 इज़ 3, दैट्स इट, एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास, 8 स्क्वायर, 2 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा -1 स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया हमारा, समझ लें पहला डिस्टेंस क्या आएगा, 8 स्क्वायर इज़ 64 एंड -1 स्क्वायर इज़, कल भी मैंने बताया था माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, देन 64 प्लस 5 प्लस 1 इज़ 65। और क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और कोई यूनिट नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिट्स। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्टेंस हमारा आ गया, इसको रख लिया हमने, एक साइड पे कर देंगे हम। A टू B का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, B टू C का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो B टू C का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है हमें। अब हमने क्योंकि फॉर्मूला लिख लिया एक दफ़ा, बार बार हमें एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बस हमें ये बताना है कि किसके लिए फ़ाइंड कर रहे हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं B टू C के लिए। ठीक है, हम चलाएंगे इसको आगे, B टू C मॉड लगा दिया, फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट। क्या आता है फॉर्मूले में, याद रखना है आपने, x2 माइनस x1 यानी B और C। तो x2 हम C वाले को रख लेते हैं -1, देन फॉर्मूले का माइनस एंड देन B यानी कि x1 यहाँ से निकाल लेंगे हम 3 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 हमारा -4 हो जाएगा और y1 इज़ 2, तो -4 -2 होल स्क्वायर। चलो इसे भी सॉल्व कर देते हैं, -1 -3 आपके पास आ जाएगा -4 होल स्क्वायर, -4 -2 आपके पास हो जाएगा -6 होल स्क्वायर, एंड -4 स्क्वायर मीन्स 16, माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, प्लस कराते हैं इसे, 16 एंड 6 हो जाएंगे आपके पास 52 यूनिट्स। ठीक है, 52 यूनिट्स, B इंटू C, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, दो डिस्टेंस निकल गए, एक देखें 65 आ रहा है अंडर द रूट और एक आ रहा है 52। अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच कर सकता है और जिसके साथ मैच करेगा, मैच कर गया तो प्रूव हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं मैच किया तो प्रूव नहीं होगा। ठीक है,
ये पार्ट आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बाद में रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। अब हम प्रूव करने की जानिब पे हैं। फॉर्मूला लिखे रहने देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो अब बस मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 4। अब किसके लिए फाइंड करेंगे, दो डिस्टेंस हमारे हो गए, A to B हो गया, B to C हो गया, लास्ट डिस्टेंस कौन सा है, C to A। C to A कहें, A to C कहें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ A to C, ठीक है। और इसे भी मैं मिटाकर सही करूँगा, A to C, ठीक है। चलो A to C डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम। x2 सबसे पहले पुट करना x2। अब आप सवाल करेंगे कि सर कि 0.2 किसको रखें, यानी x2 किसको बनाएं। बाद में तो C आ रहा है, पहले A आ रहा है। मैंने कल भी बताया था कि डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ मेजर करें, यहाँ से यहाँ मेजर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो A को P1 बना लें, या आपका दिल करता है आप C को P1 बना लें। जिसको भी P1 बनाएंगे उसके x1 y1 होंगे, जिसको P2 बनाएंगे उसके x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ अपने C को P2, यानी कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा मेरे लिए x2, और A को मैं बना रहा हूँ P1, यानी कि x1 क्या हो जाएगा मेरे लिए -5, तो माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर, देन y2 -4 और y1 इज़ 3, दैट्स इट। स्क्वायर कैलकुलेट करना है, पहले सब्ट्रैक्ट कराते हैं। 5 - 1 इज़ 4 स्क्वायर, देन -4 - 3 7 स्क्वायर। ये हम कर देंगे इसको स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49। A to C, A to C 16 + 49 इज़ सही 65, ठीक है, 65 यूनिट्स। आगे ये भी हमारा आंसर, तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, तीनों आपको पता चल गए क्या क्या आ रहे हैं। देखो मैंने कहा था कि अगर से दो डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, बल्कि प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल एक राइट कह रहा हूँ, बार बार राइट आ रहा है मेरे मुंह में, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी ही यही है कि दो साइड्स बराबर होती हैं। तो मैं ये मिटाता हूँ और यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड दैट the vertices are of the isosceles। मैं आइसोसेलेस की स्पेलिंग भूल जाता हूँ बार बार, आइसोसेलेस, ये आप लोग देख कर करेक्ट कर लिएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज को हम यहाँ लिखते हैं, इस वजह से दो डिस्टेंसेस सेम हो गए। कौन कौन से, A to B इक्वल हो गया किसके, A to C या C to A, ठीक है। अब देखें मेरे बताने में इत्तेफाक था कि जो मैंने निशान लगाए वही वाले सेम आ गए। ऐसा बार बार हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि A to B के सामने जो C to A है वही बराबर होगी, ऐसा नहीं है। A to B बराबर हो सकता है B to C के भी, और A to C बराबर हो सकता है B to C के भी। इस तरीके से भी बराबर हो सकते हैं और इस तरीके से भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आज भी हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके मज़ीद क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। कॉपी करें, प्रैक्टिस करें। जो नहीं समझ में आता, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी दिल करें, ठीक है। तो जगह छोड़ देता हूँ मैं थोड़ी देर, ताकि आप लोग देख लें, सारी चीज़ें आ जाएं आपके नज़र में। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।